A very good morning, students. I am Dr. Kavita Bhakkar, your science teacher. In my previous lecture, we discussed about state of matter, and now we are going to start another topic, that is sublimation. What is sublimation? The process in which a solid changes into vapor. Sublimation एक वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंसेस है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, वेपर के अंदर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, बिना ही लिक्विड में आए उसका चेंज हो जाना वेपर फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन. एंड वेपर्स चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड. वेपर्स भी दोबारा से सॉलिड में आ जाना बिना ही उनके लिक्विड स्टेट में आए, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, सब्लिमेशन. दैट मीन्स व्हाट इज सब्लिमेशन? द प्रोसेस इन विच a solid changes into vapor without changing into liquid and vapors changes into solid without changing into liquid. कोई भी वो प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड का चेंज हो जाना, किसके अंदर चेंज हो जाना, लिक्विड के अंदर, सॉरी किस सॉलिड का चेंज हो जाना किसके अंदर, वेपर के अंदर, विदाउट लिक्विड स्टेट, बिना ही लिक्विड स्टेट के आए वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाना. और सेम है हमारा जो वेपर्स जो है उनका चेंज हो जाना किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उसको हमने नाम दिया है सब्लिमेशन. क्या नाम दिया, सब्लिमेशन. अगर एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन की बात करेंगे तो जो ड्राई आइस होती है वो क्या है, सब्लिमेशन. सॉलिड फॉर्म में होती है, वो डायरेक्ट से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं बिना ही लिक्विड स्टेट में आए, उसको हमने नाम दिया सब्लिमेशन का. अब बात करते हैं हम इवेपोरेशन की. इवेपोरेशन मीन्स इवेपोरेट होना, इवेपोरेट होना, उड़ जाना. इवेपोरेट टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हाइल वेपराइजेशन टेक प्लेस ऑन द होल मास ऑफ लिक्विड. जो इवेपोराइजेशन होती है, टू टर्म्स हैं हमारे यहाँ पे, वेपराइजेशन वाष्पीकरण होना एंड इवेपोरेट होना, उड़ जाना उसका. तो वो इवेपोरेशन हमेशा टेक प्लेस करती है लिक्विड के सरफेस के ऊपर, किसके, लिक्विड के सरफेस के ऊपर. एंड वेपराइजेशन हमेशा जो लिक्विड है उसके होल मास के ऊपर. इवेपोरेशन टेक प्लेस ओनली एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड व्हाइल वेपराइजेशन टेक प्लेस ऑन द होल मास ऑफ लिक्विड, सभी पूरे मास के ऊपर. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन. इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? द फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड. जो लिक्विड का नेचर है उसके ऊपर इवेपोरेशन डिपेंड करता है. अगर एग्जाम्पल की बात करें, जो एसीटोन होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर, एज कंपेयर टू वाटर. एसीटोन जो नेल पेंट रिमूवर में होता है उसको हम एसीटोन बोलते हैं. अगर हम उसको खुला छोड़ते ही वो इवेपोरेट हो जाता है. अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो है वो स्लो इवेपोरेशन टेक प्लेस करता है. तो इवेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड किया, नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर. देन टेम्परेचर. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन. अगर जितनी हम स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी इवेपोरेशन होगा. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू विंटर्स में टेम्परेचर कम होने की वजह से जो इवेपोरेशन होती है वो भी टाइम ज़्यादा लेती है. थर्ड है हमारा प्रेशर. प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपराइजेशन. इवेपोरेशन के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर. दैट मीन्स जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे देन इवेपोरेशन डिक्रीज होगा. प्रेशर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. एंड लास्ट, फोर्थ फैक्टर, सरफेस एरिया. सरफेस एरिया भी अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को. अगर हम जैसे गिल्ले कपड़े को हम ऐसे दबोच के इकट्ठा रख देते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में. अगर हम उसको ऐसे फैला के सुखाते हैं तो जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा. एंड लास्ट है ह्यूमिडिटी इन एयर. ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी जो है
वो भी इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट करती है। गर्मियों में या जिस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे इवेपोरेशन डिक्रीज होती है। ये हमारे कुछ फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। अब हम बात करेंगे, जहाँ हमने बात किया टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो हम यहाँ पे सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। देन अब टेम्परेचर में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। एंड ये फ़ारेनहाइट टर्म्स जो दी थी, ये दी थी डैनियल गैब्रिएट फ़ारेनहाइट ने। इन्होंने बताया कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। फ़ारेनहाइट में क्या बताया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 212 फ़ारेनहाइट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये उसके बाद डिग्री सेल्सियस दिया एंड्रस सेल्सियस ने। इन्होंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। एंड केल्विन जो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है वो दिया विलियम थॉमसन ने। इन्होंने बताया कि 273 डिग्री केल्विन जो है 273 केल्विन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, एंड 373 केल्विन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। एक बार हम दोबारा से इसको देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट दिया डैनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट ने। इन्होंने बताया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है, एंड 212 फ़ारेनहाइट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। सेल्सियस की बात करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड लास्ट केल्विन 273 केल्विन जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड 373 केल्विन जो है वो boiling point of water. And now we are going to how to convert degree Fahrenheit to Celsius and Celsius to Kelvin. Conversion of temperature from Celsius to Kelvin. अब हम डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करें? हम केल्विन में। तो इसमें क्या होता है, जब हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 केल्विन को हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसके इक्वल होगा? 0 प्लस में 273, तो क्या आंसर आ गया? 273 केल्विन। अगर ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया है तो 100 प्लस में 273 इक्वल्स टू 373 केल्विन। माइनस 273 केल्विन जो होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट जीरो होता है। किसके ऊपर? केल्विन स्केल के ऊपर। कन्वर्जन फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। अब हमें इसको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें करना है 373 केल्विन को किसके अंदर? सेल्सियस के अंदर। तो क्या करेंगे? 373 माइनस 273। अगर हम जो हमें वैल्यू दी गई है केल्विन में उसमें से हम 273 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। 373 में से हम जब 273 को माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे दे रखा है 120 केल्विन, तो हाउ टू कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस? 120 माइनस 273, तो क्या आंसर फाइंड आउट हुआ? माइनस 153 डिग्री सेल्सियस। माइनस 153 डिग्री सेल्सियस। ये आपको 2-3 थोड़े से न्यूमेरिकल्स करके देखने हैं इसके कन्वर्जन के, और इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन के डेफिनेशंस को अच्छे से दोबारा से पढ़ना है। थैंक यू।